हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक सुपर वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी विज्ञान बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन ने। दोस्तों, वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता है और परमाणुओं को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और अगला है कि जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, परमाणु का निर्माण करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्थानिक। दोस्तों, वह तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों में डॉट 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 होता है क्या होता है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। दोस्तों, कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। दोस्तों, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। दोस्तों, हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। दोस्तों, न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता, संयोजन शक्ति, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु उसी तत्व के परमाणु अथवा किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है अथवा साझा करता है। इलेक्ट्रॉन की यह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या जो दर्शाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। इसी प्रकार प्रकृति में क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। दोस्तों, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ अन्य तत्व के साथ आबंध बाउंड बनाने में सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकता। और अगला कथन है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंधों को आपसी आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दोस्तों यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है, जबकि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में तथा आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से 2 आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। दोस्तों 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, पहला गुरुत्वीय बल और दूसरा है नाभिकीय बल। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा किरण। दोस्तों अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को ये थे हमारे परमाणु संरचना से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।